लिखित रूप से लिख के दे दीजिए। 39 नंबर हार्डिंग रोड नहीं बन में जाएंगे, लिख कर दे दीजिए कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जितना भी है बुलेट प्रूफ कार से लेकर सब हम वापस कर रहे हैं। लिख के दे दीजिए एफिडेविट करके कि हम गीता पर कसम खाते हैं, हम भविष्य में भी कभी हमारा परिवार, सुरक्षा, मकान, ये सब तुच्छ चीज है इन लोग के लिए, कोई चीज नहीं है। ये लोग समझते हैं बहुत छोटा चीज। बोलने के लिए तो बोला गया कि हम सुरक्षा देंगे। अभी 43 बीघा का कौन सुरक्षा करेगा? कितना कार्यकर्ता चाहिए? अब बिना पूंजी का कितना अपना खा करके अपना पानी पी के कितना दौड़ेगा? बताइए ना। सुरक्षा में वहां उपलब्ध करने के लिए गई थी राबड़ी देवी जी, तो क्या देखने गई थी? ईंटा गिनने गई होंगी? अरे यही नहीं देख रहे होंगे बन के तैयार हुआ कि नहीं। 39 नंबर भी तैयारे है। महुआ बाग में तो खैर अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो पाइलिंग लगता हो रहा है। तो दुख में लालू जी अभी हैं, तो तेजस्वी जी कहाँ मिलने वाले हैं उनको? तेजस्वी जी तो मिलेंगे नहीं। हमको लगता है घर खाली करते हैं। नमस्कार, आपके न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 10 सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग के द्वारा भेजा गया था। अब वो आज आखिरी दिन है और अभी तक 10 सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करने का हलचल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार है वो खाली करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। लगातार 10 नंबर पर विवाद, अब नोटिस का आखिरी दिन। हलचल क्या होना है? अरे मुंह से खाली निकलना है कि 10 गो गाड़ी भेज दो, पिकअप वैन भेज दो, इतने न होना है। अरे किसका डीजल, किसका पेट्रोल, किसका गाड़ी, वो सब चिंता थोड़े है। अंदर में कोई जा नहीं रहा है। होंगे आप लोग जाइएगा तब पता चलेगा पैकिंग हुआ है कि नहीं। कौटिल नगर देखने के लिए गई थी राबड़ी देवी जी, तो क्या देखने गई थी? ईंटा गिनने गई होंगी? अरे यही नहीं देख रहे होंगे बन के तैयार हुआ कि नहीं। 39 नंबर भी तैयारे है। महुआ बाग में तो खैर अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो पाइलिंग लगता हो रहा है। उसका ड्रोन से फोटो लेना पड़ता है, वो ये स्थिति है। तो हमको लगता है खाली कर देंगे। कोई तेजस्वी जी के रहते हुए खाली करेंगे? अरे तेजस्वी जी तो सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। तो दुख में लालू जी अभी हैं, तो तेजस्वी जी कहाँ मिलने वाले हैं उनको? तेजस्वी जी तो मिलेंगे नहीं। हमको लगता है घर खाली कर देंगे। लेकिन अब घर खाली करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि लालू परिवार हैं वो सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, ना 39 में हेडिंग रोड जाएंगे। वो सीधे बोल रहे हैं कि अपने प्राइवेट उस समय कहीं परहेज नहीं करेंगे। स्टाफ जो सरकार दे रही है उसका भुगतान करवाएंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी, एडीएम रैंक का पदाधिकारी, उनकी माताश्री को भी और तेजस्वी जी को भी मिल रहा है, और स्टाफ भी है। तो अब तक तो नहीं लौटाए हैं, सिक्योरिटी नहीं लौटाए हैं। तो नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। कहाँ लेने से क्या हो जाएगा? मुंह से कह दीजिएगा कि नहीं लिए, तो वेतनों कह दीजिएगा कि नहीं लिए हैं। नहीं कह दिए थे, लिख के दे देते कि 11,500 हमारा मिलता है। हमको बताइए तो भाई, इतना विधायक को वेतन मिलता है, किसे लिख दिए 11,500 की 12,000 वेतन मिलता है? इसलिए अब तक लिखित रूप से नहीं दिए हैं, तो लिखित रूप से लिख के दे दीजिए। 39 नंबर हार्डिंग रोड नहीं बन में जाएंगे, लिख कर दे दीजिए कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जितना भी है बुलेट प्रूफ कार से लेकर सब हम वापस कर रहे हैं। यह भी लिख के दे दीजिए कि कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा हमको प्राप्त है, हम सारी सुविधा लौटा दे रहे हैं। यह भी लिख गीता पर लिख के दे दीजिए एफिडेविट करके कि हम गीता पर कसम खाते हैं, हम भविष्य में भी कभी हमारा परिवार, सुरक्षा, मकान, ये सब तुच्छ चीज है इन लोग के लिए, कोई चीज नहीं है। ये लोग समझते हैं बहुत छोटा चीज। ये बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करके बिहार निर्माण के लिए समाजवादी आंदोलन का ये लोग प्रणेता हैं। इनको मकान की क्या जरूरत है? ये तो पत्ता का जो हवा पेड़ का चलेगा ना, उससे ये लोग श्वास लेके रह जाएगा। इन लोगों को कोई चिंता नहीं, सुख के लिए नहीं राजनीति करते हैं कभी। यानी कि जो बोल रहे हैं सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लिखित नहीं दे रहे। नहीं, सबसे दिक्कत क्या है कि कार्यकर्ता को परेशानी में डाल दी है। अब बेचारा बोलने के लिए तो बोला गया कि हम सुरक्षा देंगे। अभी 43 बीघा का कौन सुरक्षा करेगा? कितना कार्यकर्ता चाहिए? अब बिना पूंजी का कितना अपना खा करके अपना पानी पी के कितना दौड़ेगा? बताइए ना। सुरक्षा में वहां उपलब्ध, बेचारा दिन रात लगा हुआ है, अंदर जाना मना है। ऐसा होता है कहीं?
ऐसा होता है। खाने का व्यवस्था कर रहे हैं, सुरक्षा बोल अरे भाई दीजिए। आप एसी में रहिएगा, उसको कहिए कि नॉन एसी में रहिए। आप बिजली का सब्सिडी भी लौटा दीजिए, वो सब मत लीजिए, एकदम नहीं। ये सब एकदम गलती से नहीं। जैसे वहाँ फुलवरिया में एकदम बिजली कटवा लीजिए और ललटेन टांग दीजिए वहाँ। एक सवाल है, लालू परिवार पर आप लोग इतना क्यों हमलावर हैं? क्यों उनको बंगला पर खाली करने का नोटिस, इस तरह की नोटिस दिया गया? लालू परिवार क्यों सरकार- और किसको नोटिस दिया जाएगा? 3 नोटिस पहले गया था, नहीं बोले ये लोग। जब समझे कि अब खाली कर देना पड़ेगा, तो तेजस्वी जी एक बार भी बोले हैं कि खाली नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक गए मामला में हमको कोई राहत नहीं मिला है। अब खाली कर दीजिए ना भाई, पॉकेट खाली नहीं ना हो रहा है, मकाने ना खाली हो रहा है। उनका कहना है कि जब से राबड़ी आवास मिला तब से राबड़ी देवी का कोई मानक में नहीं कमी हुई है, ना वो शुरू से ही नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद के भाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आप रहे हैं, आप कितने वर्ष से रह रहे हैं वहां? तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, एसएसजी कानून है 2010 जिसके तहत तयशुदा मानक हैं। अगर नीतीश कुमार जी को वह मिला हुआ है, जिनको पटना में एक रूम नहीं है, तो नीतीश कुमार जी को मिला हुआ तो उस मानक के आधार पर मिला है मकान। अब तेजस्वी जी रह रहे हैं उनके साथ, तो हम लोग तो कभी आपत्ति नहीं किए। तो जीतन राम मांझी जी को रहने का अधिकार नहीं है अपने परिजन के साथ। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि मकान से मोह क्यों है? मकान, धन, संपत्ति, ये सब माया है लालू जी। ये माया के चक्कर में पड़ गया है, आपका परिवार आपको डाल दिया है। माया में मत रहिए अब। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह राजकुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।